राधे श्याम एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत आनंद में होंगे। एंड आज की वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फन एक्टिविटी बेस्ड वीडियो होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आएगा और काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। देखिए, गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं और जैसे ही समर्स का नाम आता है तो हमारे माइंड में केवल एक चीज आती है, आइसक्रीम्स, है ना। हम सभी लोगों ने आइसक्रीम्स खाई होंगी और डेफिनेटली हम सभी लोगों ने कुल्फी भी ट्राई की होगी। आजकल तो बहुत सारी कंपनीज अलग-अलग पैकेट्स में कुल्फ़ी को लॉन्च करती हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से कुल्फ़ी बनाई जाती है ना, उसका खाने का मज़ा अलग ही रहता है। हम सभी लोगों ने वो कुल्फ़ी वाले भैया देखे होंगे जो एक बड़ा-सा स्टॉल लेकर आते हैं और उनके पास एक बड़ा-सा मटका होता है। उस मटकी में से वो कुल्फ़ी निकाल के देते हैं। अगर आप बहुत ऑब्ज़र्वेंट हैं तो आपने ये भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि वो जो कुल्फ़ी वाले भैया होते हैं, अपनी मटकी में बर्फ़ के साथ में कुछ और चीज़ें भी ऐड करते हैं। और आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम वो मटकी वाली कुल्फ़ी खाते हैं ना, तो उस कुल्फ़ी में थोड़ा-सा नमकीन टेस्ट आता है, नमक का इफ़ेक्ट आता है। वो इसीलिए क्योंकि वो कुल्फ़ी वाले भैया उस मटकी में बर्फ़ के साथ नमक को भी ऐड करते हैं। लेकिन अब कन्फ्यूज़न ये हो जाता है कि जब बर्फ़ ऑलरेडी इतनी ठंडी होती है, आइस ऑलरेडी इतनी कोल्ड है, तो उसमें नमक ऐड करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, ये कोई एक ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। माना कि हमारे एंसेस्टर्स को इसका साइंटिफिक नेम नहीं पता हो, लेकिन वो इतने स्मार्ट थे, वो इतने इंटेलिजेंट थे कि वो इस पूरे हैक को समझ चुके थे और इसलिए उन्होंने इस स्टाइल को या इस तरीके को अपने कुल्फ़ी जमाने के तरीके में ऐड कर लिया। बिना रेफ्रिजरेटर के कुल्फ़ी कैसे जमाएँ या आइसक्रीम कैसे जमाएँ? तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बात पर डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे बिना रेफ्रिजरेटर के भी हम आइसक्रीम या कुल्फ़ी को जमा सकते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है? और हम केवल डिस्कशन नहीं करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, अगर ये वर्क करता है या नहीं करता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हम एक रेफ्रिजरेटर में से 2 आइस क्यूब्स को निकालें और उनको टेबल पर रखें और किसी एक आइस क्यूब के ऊपर अगर हम सॉल्ट यानी कि नमक को स्प्रिंकल कर देते हैं और कुछ टाइम बाद ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ये पाएँगे कि सॉल्ट वाली आइस जल्दी मेल्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों है, वो हम आगे बताएँगे, लेकिन यही कॉन्सेप्ट डेली लाइफ में भी अप्लाई किया जाता है। जो कोल्डर कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर सड़क पर बर्फ़ जम जाती है, स्नो जम जाती है। तो स्नो को हटाने के लिए वहाँ की सड़क के ऊपर जो स्नो है, उसके ऊपर सॉल्ट को स्प्रिंकल किया जाता है ताकि वो स्नो जल्दी मेल्ट हो सके और वो रोड क्लीन हो सके। अब यहाँ पे अगेन एक और कन्फ्यूज़न है कि जो नमक कोल्डर कंट्रीज़ में स्नो को जल्दी मेल्ट करने में हेल्प कर रहा है, वही नमक आइसक्रीम वाले भैया के मटके में जो रखी आइसक्रीम्स हैं, उनको जमाने में कैसे हेल्प करता है? थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, लेकिन इस वीडियो के बाद सब समझ आ जाएगा। तो चलिए पहले एक्टिविटी परफ़ॉर्म करते हैं एंड अगर वो सक्सेसफुल हुई, तो उसके पीछे के साइंस को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रीडिएंट्स ले लिए हैं जो एक आइसक्रीम मिक्सचर बनाने के लिए हमको चाहिए। हमारे पास है मिल्क, हमारे पास है पाउडर्ड शुगर, हमारे पास है कोकोआ पाउडर जिसकी जगह मैंने कॉफ़ी ले ली है, आप कोकोआ पाउडर भी ले सकते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी सॉल्ट है। मैंने यहाँ 3 सैशेस लिए हैं कॉफ़ी के एंड वी हैव 1 बोल टू मिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विल टेक 1 कप ऑफ मिल्क। ये फुल फैट मिल्क है, यानी कि अच्छा मलाई वाला दूध हमने लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें पाउडर्ड शुगर को ऐड करेंगे। तो वी हैव टेकन 1 कप ऑफ मिल्क, तो हम यहाँ पे 1 2 एंड 2.5 स्पून्स ऑफ पाउडर्ड शुगर यहाँ पे लिया है एंड देन विल टेक कॉफ़ी पाउडर जो मेरे पास यहाँ पर है। तो यहाँ हमने सारे कॉफ़ी पाउडर को इसमें ऐड कर लिया है। अगर हमें कम लगेगा तो हम 1 सैशे और ऐड कर देंगे, बट अभी इसको पहले मिक्स करके देखते हैं।
वाओ, बहुत सुंदर कलर है, बहुत सुंदर कलर आया है इसका। सो ये ऑलमोस्ट अच्छे से मिक्स हो चुका है। आई थिंक इट्स इनफ। सो ये मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम इस मिक्सचर को पहले एक ग्लास में पोर कर लेते हैं। दिस कॉफी लुक्स अमेजिंग। सो या दिस कॉफी मिक्सचर रेडी है। ओके, सो वी हैव टेकन 2 जिपलॉक बैग्स। हमारे पास ये 2 जिपलॉक बैग्स हैं, जिसमें से एक जिपलॉक बैग में हम लोग इस आइसक्रीम मिक्सचर को पोर करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ओपन। डन। जिपलॉक बैग में इस तरह से पोर कर दिया है एंड इसको हम एयर टाइट सील कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक चीज़ रेडी हो गई। अब हमें दूसरा जिपलॉक बैग लेना है और इसमें बहुत सारी आइस डालनी है। हाँ, हम लोगों ने बहुत सारी आइस ले लिया है एंड अब हम इस आइस को इस सेकंड वाले जिपलॉक बैग में पुट करेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत सारी आइस ऐसे डालेंगे एंड अब हम लोग इसमें अपना सॉल्ट यानी कि नमक ऐड करेंगे। बहुत सारा नमक हमें डालना है इसमें। यहाँ पर हम लोगों ने एक हैंड टॉवल ले ली है। इस टॉवल में हमें से इसको रैप करना है क्योंकि ये बहुत ठंडा हो जाएगा और ये पकड़ में भी नहीं आएगा, इसलिए इसको अच्छे से इस तरह से रैप करके एंड हमें इसको शेक करना है। तो ये देखिए फाइनली ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से जम चुकी है। इसका हम थोड़ा सा निकाल के देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। थोड़ा कॉफ़ी की वजह से कलर इसका ऐसा आया है क्योंकि कॉफ़ी में इतना चॉकलेटी कलर नहीं आता, बट जैसे कोल्ड कॉफ़ी का कलर रहता है वैसा ही ये है। अब हम इसको भोग लगा के फिर ओके, तो देखा आप लोगों ने कि हमारी आइसक्रीम कितनी अच्छे से फ्रीज़ हो गई। अगर हम यही आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़ करते तो एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स लगते, लेकिन इस टेक्निक से इतनी जल्दी फ्रीज़ हो जाती है। तो जब हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है तो उसके पीछे की साइंस को समझ लें। तो आइए समझते हैं। देखिए एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम किसी आइस के ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं या कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है। देखो इसके लिए हमें 2 कॉन्सेप्ट समझने हैं। नंबर 1 व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट और नंबर 2 व्हाट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड अपने सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलरली मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें कोई भी सॉलिड फॉर्म अब वापस अपने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे आइस का
मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस और वाटर दे बोथ आर इन इक्विलिब्रियम। वो एक बैलेंस्ड स्टेट में रहते हैं जिसमें जितना वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है, दोनों में बैलेंस रह रहा है, जितना मेल्टिंग हो रही है उतना ही फ्रीजिंग हो रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज़ ऑल ओके। लेकिन जब हम लोग सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं या कोई भी इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाता है और इस प्रॉपर्टी को, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब जब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया तो जो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ हो रहा था अब उसको -3 या -5 डिग्री सेल्सियस चाहिए या -10 डिग्री सेल्सियस चाहिए फ्रीज़ होने के लिए। एंड अगर उसके इन्वायरमेंट में इतना टेम्परेचर नहीं है तो वो मेल्ट कर जाएगी, राइट। और मेल्टिंग करने के लिए वो क्या चाहिए, उसको मेल्टिंग करने के लिए एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। वो हीट वो अपने सराउंडिंग से लेती है और उसकी सराउंडिंग क्या हो जाती है, कूल हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो हमने जब बताया था कि जो कोलर कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर अगर आपको सड़क पर से, रोड पर से स्नो हटानी है तो सॉल्ट स्प्रिंकल करते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि सॉल्ट स्प्रिंकल करने से उस वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, राइट। क्योंकि एक आइस क्यूब के ऊपर थोड़ी सी लेयर ऑफ वाटर हमेशा प्रेजेंट रहती है एंड 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर और आइस में इक्विलिब्रियम होता है। जितना वाटर आइस में कन्वर्ट होता है उतना ही आइस वाटर में कन्वर्ट होती है और एक स्टेबल कंडीशन रहती है। लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल कर देते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज़ नहीं होगा, उसको -3 या -5 डिग्री सेल्सियस चाहिए फ्रीज़ होने के लिए। अगर उस इन्वायरमेंट में, उस सराउंडिंग में -3 या -5 डिग्री सेल्सियस नहीं है तो वाटर से आइस बनने की प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी या वाटर आइस में कन्वर्ट होगा ही नहीं। तो वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं हो रहा लेकिन आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है। इस वजह से डिसबैलेंस हो जाता है और ज़्यादा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर जाती है और इस तरह से वो रोड क्लीन हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ। लेकिन जब हमको अपनी कुल्फ़ी जमानी है तब क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। देखो क्या हुआ, हमने हमारी कुल्फ़ी के लिए क्या करा, पहले उसमें बहुत सारी बर्फ़ डाली, उसके बाद उसमें हमने सॉल्ट ऐड कर दिया और फिर हमने अपनी कुल्फ़ी का मिक्सचर उसमें डाल दिया या आइसक्रीम का मिक्सचर उसमें डाल दिया। हुआ क्या कि अभी आइस और उसके ऊपर जो लेयर थी वाटर की उसके ऊपर उनके वो इक्विलिब्रियम स्टेट में थे। जितनी आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही थी उतनी ही वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा था, जितना मेल्टिंग उतना फ्रीजिंग और एक इक्विलिब्रियम स्टेबल कंडीशन बन रही थी। लेकिन जैसे ही हमने सॉल्ट को ऐड कर दिया तो सॉल्ट और वाटर के बीच में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व होना था। अब सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व होने के लिए क्या चाहिए, इट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट चाहिए। तो ये हीट वो क्या करेगी, अपना जो आइसक्रीम मिक्सचर है उससे लेगी और आइसक्रीम मिक्सचर कूल डाउन हो जाएगा। एक बात समझ आई। अब जैसे ही वो सॉल्ट उस वाटर में मिक्स हो रही है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है। तो अब वो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस नहीं बनाएगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर वो आइस तो वाटर बनाएगा। तो वहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं रहा, इक्विलिब्रियम नहीं रहा। अब डिसबैलेंस कंडीशन आ गई, यानी कि वाटर से आइस नहीं बन रही लेकिन आइस से वाटर बन रहा है। आइस मेल्ट होने लग जाएगी, यानी कि मेल्टिंग ज़्यादा हो रही है, फ्रीजिंग कम हो रही है। अब आइस को मेल्ट करने के लिए अगेन क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए। अगेन वो हीट कहाँ से लेगी, अपने सराउंडिंग से, और उसके सराउंडिंग क्या है, वो आइसक्रीम मिक्सचर या कुल्फ़ी मिक्सचर जो हमने रखा था। तो इस तरह से एक तो सॉल्ट और वाटर का डिसोल्यूशन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, दूसरा आइस की मेल्टिंग के लिए एनर्जी चाहिए, और वो दोनों ही एनर्जी अपनी सराउंडिंग यानी कि अपनी उस आइसक्रीम मिक्सचर से लेते हैं। इस तरह से आइसक्रीम मिक्सचर कूल डाउन हो जाता है और फ्रीज़ कर जाता है। तो इस तरह से हमारी आइसक्रीम फ्रीज़ हो जाती है। आई होप ये प्यारा सा, सिंपल सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट जो आज हमने एक्टिविटी परफॉर्म करी, सब कुछ बहुत अच्छी लगी हो, बहुत इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड अगले टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइए। राधे श्याम।